वीडियो को लाइक करें और आप अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी बातें तो अभी नहीं कर पाऊँगी, इतनी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ी-थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करनी है कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी या मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। जी, तो ये है मॉर्निंग टाइम, बच्चों की मॉर्निंग टाइम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल लेट उठ रहे हैं, उनकी छुट्टियां हैं जून जुलाई की। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और मेरे बच्चे पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं और उन्हें नाश्ते में पराठा ही चाहिए होता है। तो मैं तो कोशिश यही होती है कि मैं घर के ही पराठे उन्हें दूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं बाज़ार के भी मंगवा के उन्हें दूँ, लेकिन वो बहुत 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 कम आते हैं हमारे घर में। और आजकल आम आए हुए हैं और जब आम आए होते हैं तो बच्चों को मैं नाश्ते में मैंगो शेक बना के देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं और अगर मैं दिन में 2-3 दफ़ा भी बना के दूँ तब भी मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है आमों का। काट के तो नहीं खाते इतना, लेकिन इसका जो मिल्क शेक बना के मैंने देती हूँ वो बहुत शौक़ से पीते हैं। आजकल छुट्टियां हैं, अय्याशी से उठा जाता है, देर से, आराम से। अब सुबह नहीं उठा जाता। अब्दुल्ला बड़े खुश हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे साल ऐसे ही छुट्टियां रहेंगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपको फिर स्कूल जाना है, जितने ऐश करने हैं अभी करने। मैं तो जब तक सुबह चाय ना पीऊँ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। तो मेरी जो सुबह है वो तो चाय से ही होती है स्टार्ट। बच्चे जो हैं मेरे वो बस जूस वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं बहुत कम कम, इतनी ज़्यादा नहीं। और आज हमारा इरादा है बच्चों को बाहर लेके जाने का। ज़रा काफ़ी दिनों से कहीं गए नहीं हैं, इनको लेके घर ही घर में हैं और एक ही रूटीन चल रही है, बस काम काम काम। तो मैंने सोचा जल्दी से किचन के काम निपटा लूँ, क्योंकि किचन में जब आ जाओ तो फिर किचन के काम कहाँ ख़त्म होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा लगता है कि बस किचन में बेड लगाने की देर है, क्योंकि ना किचन मुझे छोड़ता है ना मैं किचन को छोड़ती हूँ। और अब्दुल्ला से भी ज़िक्र कर दिया है कि आज हम आपको बाहर लेके जाएंगे कहीं घुमाने फिराने। तो अब तो कैंसिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर अब कैंसिल कर दिया तो अब्दुल्ला ने जान को आ जाना है और इतनी टेंशन देनी है अब्दुल्ला ने कि लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा अपने किचन के काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं बर्गर बना लूँ बच्चों के लिए, ज़िंगर बर्गर। क्योंकि मुझे पता है कि इनको जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँगी इन्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी और फिर ये कहेंगे ये दिलाओ, वो दिलाओ, वो दिलाओ। तो इससे बेहतर है कि पहले घर से खा के जाएं, फिर वहाँ जाके फिर कुछ बाहर खा लें खेलने कूदने के बाद, तो ज़्यादा अच्छा है। किचन से फ़ारिग होके काम धाम करके फिर मैंने अपने लिए अपना जूस लिया और मैं अपने रूम में जाऊँगी, जूस पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपने कामों में लग जाऊँगी, जाने की तैयारी। और यहाँ मैं बना रही हूँ ज़िंगर बर्गर। मैं अपने बच्चों के लिए पहले भी बना चुकी हूँ काफ़ी बार और इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कुछ ज़िंगर बर्गर बना लिए जाएं। घर में खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं खाएंगे तो रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि अभी तो किसी को भी भूख नहीं है। लेकिन मुझे पता है घर से निकलते ही लगना शुरू हो जाएगी। अभी मैंने बोला है बच्चों को कि मैं ज़िंगर बर्गर बनाऊँगी, तो सब ने यही कहा है कि अभी तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, जबकि इनको नाश्ता किए हुए भी थोड़ी देर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी नाश्ता किया है। तो मुझे आपको ये बताना है कि इतने दिनों से जो मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी, तो उसकी वजह ये है कि मेरी जो वालदा हैं, मेरी जो अम्मी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि अब वो काफ़ी बेहतर हैं। कमज़ोर हैं थोड़ी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी देंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी बीमार हो गई थी मेरी वालदा, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आईसीयू में थी, फिर वार्ड में शिफ्ट हुई, फिर मैं अपने घर ले आई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ उनकी केयर ज़्यादा अच्छी कर सकती थी और फिर अपने काम भी कर सकती थी घर के। बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। तो मेरी वालदा यहीं पे थी, तो ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखी, क्योंकि उनकी हालत बिल्कुल ऐसी थी उस वक्त जैसे कोई बच्चा होता है, जैसे बच्चों की केयर करनी होती है। क्योंकि उस वक्त उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ख़ुद कुछ खा सकें, तो मुझे उनका बनाना भी होता था, खिलाना भी होता था, हर टाइमिंग से उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना सब कुछ करना होता था, जैसे किसी बच्चे के साथ करना होता है। तो दुआएं भी बहुत करती थी कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दें, ताकत दें कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं। और अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, ताकत दी और फिर मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, ख़ासकर मेरे जो शौहर हैं, मेरे मियाँ ने, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हॉस्पिटल में भी, घर में भी। और मेरी अम्मी काफ़ी दिन मेरे साथ रहीं। तो मैं तो उनकी खिदमत करती ही थी, लेकिन मेरे जब शौहर अपने काम से आते थे, इतनी गर्मी होती थी, इतने थके हुए आते थे,
लेकिन सबसे पहले वो मेरी अम्मी की खैर खैरियत पूछते थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे। खाना तो वो फ़ौरन खाते नहीं थे आके गर्मी की वजह से। फिर उठ के मेरी अम्मी के पास बैठ जाते थे, उनसे बातें करते रहते थे ताकि उनका दिल लगा रहे। तो इस तरह मेरी अम्मी का दिल लगा रहता था, क्योंकि जब कोई बीमार होता है या उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, और ख़ास तौर पे जब वो बेड पे हो, चला नहीं जा रहा हो, तो तब उसको बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसका दिल यही होता है कि कोई मेरे पास हो, कोई मुझसे बातें करता रहे, तो एक हौसला मिलता है, तबीयत में बेहतरी आती है। तो मेरे घर में माशाल्लाह से मेरी सास हैं, मेरी नंदें हैं, तो वो मेरी अम्मी के पास बैठ जाती थीं। अगर मैं काम कर रही हूँ तो काम से तो फ़ारिग होकर फिर मैं अपना फुल टाइम अपनी अम्मी को ही देती थी, उनसे बातें करती थी, उनके पास बैठती थी, पुरानी बातें, अपनी शादी से पहले की कुछ बातें निकालती थी, कुछ अपने रिश्तेदारों की कुछ पुरानी यादें जिसे वो याद करती थीं, उन्हें याद आती थी कुछ बातें, तो अच्छा लगता था उनको। और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी इस तरह खिदमत कर सकूं कि जिस तरह कोई एक छोटे से बच्चे की, जिस तरह हमें सारे काम करने पड़ते हैं, उसको खिलाना पिलाना, वॉशरूम का, पैम्पर का, तो ये सारे ही काम मुझे अपनी अम्मी के करने पड़े। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मुझे अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए चुना। मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी वालदा की ये खिदमत कर सकी। तो मैं जब जब उनके लिए कुछ भी करती थी, उनसे यही कहती थी, बस आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआएं दिया करें। और वो तो खैर हर वक्त ही दुआ देती थी, लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही होता था कि आप बस मुझे दुआएं दिया करें, मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे शौहर को, हम सबको बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे वालिदैन हमारे लिए ये सब करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, एक तरह से सब कुछ हमारा काम, खिदमत वो ही कर रहे होते हैं, और फिर हम इस काबिल होते हैं कि अपना सारे काम हम खुद कर सकें। अगर वालिदैन ये सब ना करें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा भी वक्त आ जाता है कि कभी वालिदैन भी इसी तरह बच्चों की तरह हो जाते हैं, और औलाद को फिर ये मौका मिलता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत कर सके, और खुश नसीब होती है वो औलाद जिन्हें ये मौका मिलता है अल्लाह की तरफ। आप लोग भी मेरी वालदा के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखें, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दें, और आप सब के वालिदैन का साया भी अल्लाह ताला आप सब के ऊपर सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग आ गए थे लकी वन, और यहाँ पे आते तो हम अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन जाते हम अपने बच्चों की मर्ज़ी से हैं, क्योंकि एंड तक बच्चों का दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का, और बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ता है। बल्कि ऐसा ही होता है कि जब मॉल बंद होने लगता है ना, जब भी ये होता है कि भाई अब तो बंद हो रहा है, अब तो जाना ही है। तो यहाँ मेरे दोनों बेटे ये झूले शूले झूलेंगे, और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और मैंने जब इनके लिए बर्गर बनाए तो मैंने घर में बोला कि आप लोग बर्गर खा लो, फिर घर से निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया नाश्ता किए हुए, क्योंकि लंच तो करा नहीं था। मैंने बर्गर बना लिए थे, तो इनको जाने की इतनी खुशियाँ लगी हुई थी कि नहीं नहीं हमें तो अभी भूख ही नहीं है। और जब हम गाड़ी में बैठे हैं और निकले ही हैं वहाँ से, तो इन्होंने कहा कि ये दिला दें, वो दिला दें, वो दिला दें। तो फिर मैंने कहा पहले बर्गर खा लें फिर दिला देंगे। तो इन्होंने रास्ते में ही बर्गर खा लिए थे, मतलब भूख इतनी लग रही थी इनको, तो अच्छा ही हुआ ना मैंने बना लिए। तो सुग्गड़ माएँ जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं मेरी तरह। पता होता है ना अपने बच्चों की आदत का कि बच्चे किस टाइम क्या चाहते हैं। अगर माँ को नहीं पता ये सब कुछ तो फिर किससे पता होगा? हाँ, लेकिन उन माँओं को पता होता है जो ये जानना चाहती हैं। हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये। चले, मैंने तो ये सोचा कि अपनी ये जो छोटी सी मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, इनको मैं बता दूं कि भाई मैं कहाँ गायब थी, और मैं हमेशा के लिए गायब नहीं हुई। मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और हमेशा की तरह जो कि मैं आपको एक बात कहती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और अपने घर का हर मोबाइल उठा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बल्कि जो मेहमान भी आया करें ना, उनका भी मोबाइल उठा के कर दिया करें, उन्हें क्या पता चलेगा, ठीक है ना, किसी का भला ही हो जाएगा। वहाँ पे मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया था, वरना मैं और भी वीडियोस वहाँ बनाती, क्योंकि जब मैंने घर पे जिंगर बना रही थी तब भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, और फिर मुझे मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई, तो मुझे मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप सबको, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।